नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज सीधा और करारा सवाल। क्या 2026 के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के नाम पर लोकतंत्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी जा रही है? ये बेहद गंभीर सवाल है दोस्तों, और आगे हम इसका खुलासा भी करेंगे। क्या संसद के भीतर जय हिंद और वंदे मातरम बोलना अब शिष्टाचार का उल्लंघन बन गया है? इस पे भी बात करेंगे। और बाहर चुनाव आयोग के नाम पर आम लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। क्या ये इत्तेफाक है कि एक तरफ प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर चुप है, जो बार बार भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम यानी कि सीज फायर और चीन से सौदों का क्रेडिट खुद को दे रहे हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ देश के भीतर मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर दहशत फैली हुई है, और इसको लेकर लगातार खबरें मीडिया में आ रही है, जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही है। दोस्तों, 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने साफ संकेत दिया है कि एसआईआर, वंदे मातरम विवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा और कई अहम सुधार विधेयक, ये सब मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। कांग्रेस, जो दोनों सदनों में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, सोनिया गांधी के घर पर लगातार रणनीति बनाई गई ताकि पूरे सत्र में सरकार से तीखे सवाल पूछे जाए, और ये मुद्दे भी ऐसे हैं जिन पर सरकार से सवाल बनते भी हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सत्र जवाबदेही का होगा या फिर एक और हंगामा, स्थगन और वॉकआउट का तमाशा बनकर रह जाएगा, जैसा हर बार होता है। अब जरा एसआईआर पर आते हैं, जो असली बारूद कहा जा सकता है। देश में चल रही इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रिपोर्ट बता रही है कि पुरानी, अधूरी और नॉन सर्चेबल वोटर लिस्ट के आधार पर नई एक्सरसाइज चलाई जा रही है, और इसको लेकर लगातार जानकारियां आ रही है किस तरह से बीएलओज परेशान है, जिसमें लाखों मतदाताओं के नाम गड़बड़, गायब या गलत डेटा के साथ दर्ज हो रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है। और कई राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर्स पर इतना दबाव है कि वे खुद की जान दे रहे हैं, और हार्ट अटैक जैसी खबरें भी सामने आ रही है। और आम मतदाता अपने ही नाम को, आप सोच सकते हैं, पीडीएफ के हजारों पन्नों में ढूंढते ढूंढते थक चुका है। विपक्षी इंडिया गठबंधन एसआईआर को इस सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, खासकर उन मौतों और आत्महत्याओं को लेकर जो कथित तौर पर एसआईआर ड्यूटी के तनाव और डर से जुड़ी हुई बताई जा रही है। तो दोस्तों, साथ ही कई राज्यों में ऐप की तकनीकी खराबी, गलत फॉर्म, बदले हुए पते और स्पेलिंग एरर की वजह से लोग घबराहट और गुस्से में भी है, और विपक्ष ये सब जानता है, इसलिए इसको बड़े मुद्दे के तौर पर सदन में उठाया जा सकता है। कुछ मामलों में तो मामूली गलती भी जिंदगी मौत का सवाल बना देने वाली स्थितियां बन रही हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, वोटर लिस्ट अपडेट करना है या लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर तोड़ देना है? दूसरी तरफ सरकार का पुराना तर्क है, और उस तर्क के बारे में अगर बात करें तो चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ये सरकार कहती है। उसके कामकाज पर सदन में चर्चा नहीं होती। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी पहले ही कह चुके हैं कि अगर बात करनी है तो चुनाव सुधार पे कीजिए, जैसे व्यापक विषय इस तरह के होने चाहिए। सीधे एसआईआर पर सवाल उठाना उनकी नजरों में उचित नहीं है। तो क्या संसद सिर्फ सरकार की सुविधा के हिसाब से चलेगी, ये विपक्ष पूछ रहा है, या फिर उन सवालों या लाखों वोटर्स की बात भी होगी जिनके नाम कटने, बदलने या गायब होने का खतरा मंडरा रहा है? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए, आपको लगता है ये टेक्निकल एक्सरसाइज है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? क्योंकि विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि कुछ वर्गों के वोट जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। तो अब आते हैं संसद के भीतर के उस विस्फोटक मुद्दे पर, जो भावनाओं से सीधा जुड़ा हुआ है।
वंदे मातरम और जय हिंद। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में सांसदों को याद दिलाया गया कि सदन में कोई नारा थैंक्स, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम नहीं लगाया जाना चाहिए। इसे संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ बताया गया, यानी वही नारे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में दोस्तों अंग्रेजों की नींद उड़ाई, आज उन्हें संसद के भीतर आप सोच सकते हैं अनुचित कहा जा रहा है। इस फैसले पर विपक्ष ने सीधा हमला बोल दिया है और ये मुद्दा आग की तरह सदन में उठाया जाता रहेगा, जिसकी तपस में सत्ता पक्ष आने वाला है। कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा कि जिन नारों से कभी ब्रिटिश राज्य भी दिक्कत में आ जाता था, उससे आज सत्ताधारी पार्टी को दिक्कत हो रही है, जबकि टीएमसी और दूसरे विपक्षी दलों ने साफ कहा है कि उन्हें जय हिंद या वंदे मातरम बोलने से कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया पर भी ये सवाल गूंज रहा है, क्या संसद की गरिमा का मतलब देशभक्ति के नारों को चुप करवा देना है, जबकि सदन में हंगामा, कुर्सी घेराव और दूसरे तरह की आपने तमाम आंदोलन या प्रदर्शन संसद के भीतर देखे होंगे और सालों से देख भी रहे होंगे। उधर मोदी सरकार की योजना है कि शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिनों में ही वंदे मातरम पर एक दिन की विशेष चर्चा करवाई जाए। देखिए, एक तरफ नारा है ये जिस पर रोक लगाई जा रही है, दूसरी तरफ इस पर चर्चा, क्योंकि इस गीत के 150 साल पूरे होने पर पूरे भारत में कार्यक्रम चल रहे हैं। हाल ही में राजधानी में हुए एक बड़े आयोजन में तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप ही लगा दिया था। उनका कहना था कि 1937 में राष्ट्रगीत के जरूरी हिस्से काट कर विभाजन के बीज बोए गए थे और बांटने वाली सोच को बढ़ावा दिया गया था। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि उनकी पार्टी ने ही वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाकर देश की आत्मा को जगाया। तो दोस्तों, ये कैसा विरोधाभास है? बाहर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, भीतर आप चर्चा भी करना चाहते हैं, लेकिन नारों पे रोक है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ी विचारधारा ने लंबे समय तक इस गीत से परहेज किया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल है, वंदे मातरम पर होने वाली ये खास चर्चा सच में राष्ट्र भावना का सम्मान है या फिर टीवी डिबेट के लिए एक और ध्रुवीकरण का मसाला बनते हुए इसे हम देखेंगे? क्या संसद उन शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत पर भी उतना ही गंभीर दिखाई देगा जिससे एसआईआर ड्यूटी के दौरान इन लोगों की मौत हुई? या सारा फोकस सिर्फ इस पर होगा कि कौन कितना देशभक्त दिख रहा है और कौन कम देशभक्त साबित किया जा रहा है? क्या आप सोचते हैं दोस्तों, असली देशभक्ति किस में है? नारे लगाने में या हर नागरिक का वोट सुरक्षित रखने में? अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की बात करते हैं, क्योंकि इस सत्र में चीन और अमेरिका का मुद्दा भी बेहद जोरदार ढंग से उठाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर में उनका मध्यस्थ वाला रोल था। यहां तक कि वे कहते हैं कि उन्होंने दोनों देशों पर भारी टैरिफ की धमकी देकर शांति करवाई। और दोस्तों, रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले रुके तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसे अपना सीज फायर बता दिया और तब से वे इसे अपनी उपलब्धि की तौर पर लगातार गिनवा रहे हैं और सरकार की ओर से आधिकारिक लाइन बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि भारत ने ना पहले कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मानी और ना ही आगे मानेगा। तो दोस्तों, ये वार्ता, ये डील कैसे हुई थी, ये ट्रंप ही बता सकते हैं और भारत को उससे पूछना भी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के बार बार के बयानों ने भारत में ये सवाल तो खड़ा कर ही दिया है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री को संसद में आकर स्पष्ट बयान
नहीं देना चाहिए कि सीमा पर क्या हुआ, किसने क्या भूमिका निभाई और चीन के साथ मौजूदा स्थिति क्या है। दोस्तों, यह चीन की बात करना बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का जो स्टेटमेंट अभी आया है उसने सबको हैरान कर दिया। चीन के मोर्चे पर भी हालात आरामदेह नहीं बताए जा रहे। सीमा पर स्थिति पूर्व जैसी नहीं लौटी है। कई सेक्टर्स में पुराने स्टेटस को से अलग नई नॉर्मल बनाई गई है, जहां बातचीत भी चीन की ओर से बनाए गए बदले हुए हालात के आधार पर हो रही है। इसके साथ साथ व्यापार समझौते और आर्थिक निर्भरता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ सीमा पर तनाव कायम है, दूसरी तरफ कारोबार और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मोर्चे पर सख्त और स्पष्ट नीति क्यों नहीं दिखाई देती। दोस्तों, इधर घरेलू मोर्चे पर भी सरकार इस शीतकालीन सत्र में कई अहम सुधार विधेयक लाने की तैयारी में है, जैसे उच्च शिक्षा आयोग से जुड़ा विधेयक, बीमा कानून में संशोधन, राष्ट्रीय राजमार्ग कानून में बदलाव और परमाणु ऊर्जा से जुड़े प्रावधानों में फेरबदल जैसे प्रस्ताव चर्चा में है। कुछ प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर, जैसे चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाले कदम पर अभी के लिए ब्रेक लगा दिया है, लेकिन संकेत साफ है कि सरकार चुनावी जीत के बाद बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इस बार संसद का शीतकालीन सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है? क्या इस बार विपक्ष सरकार से वो कहलवाने में कामयाब होगा जिसका इंतजार शायद पूरा देश कर रहा है? जवाब जरूर दीजिएगा। और ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।